नमस्कार। आशा है कि आप सभी अपने घरों में हेल्दी एंड सेफ हैं। मैं डॉक्टर निवेदिता कपूर, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस समय इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी को कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन ने अपनी चपेट में ले लिया है और बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। सभी को अफेक्ट कर रहा है, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, एडल्ट्स तो हैं ही, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज, सभी को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो पेरेंट्स जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, न्यूली डिलीवर्ड बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, इन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत डर लग रहा है कि जब ये वायरस उनके बच्चों को अफेक्ट करेगा तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं, उनसे यह तो क्लियरली एविडेंट है कि वायरस हाईली इन्फेक्शियस है। इसका जो संक्रमण रेट है वो इस वायरस के जो पहले स्ट्रेन आए उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि बच्चों में भी इसका संक्रमण रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही तेज गति से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, हमारे देश में भी। लेकिन इस डेटा से यह भी क्लियर है, और जो हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं, उससे यह भी समझ आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स के ही हैं। माइल्ड सिम्टम्स यानी कि सर्दी, खांसी, बुखार, जैसा कि कोई भी दूसरे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस में जो इसके पहले बच्चों को होते थे, जैसा कि फ्लू वायरस में होता था, इसी तरह के सिम्टम्स होते थे। तो यही सिम्टम्स जो हैं इस स्ट्रेन के में भी देखने मिल रहे हैं। बुखार जो कि 3-4 दिन से लेके 5 दिन तक मैक्सिमम रहता है, और सर्दी खांसी हो सकता है, स्पेशली बच्चों में थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, हफ्ता 10 दिन तक देखने को मिल सकती है। तो मेजॉरिटी बच्चे माइल्ड सिम्टम्स से ही गुजर रहे हैं, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज बच्चों में देखने मिल रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे जिनमें पहले से कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे कि कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ हैं, ऐसे बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, और हॉस्पिटलाइजेशन तो बहुत ही रेयर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप नेग्लिजेंट हो जाएं और आप प्रिकॉशंस लेना छोड़ दें, क्योंकि अभी तक 2 साल में हम ये देख चुके हैं, दिस इज वेरी क्लियर, कि प्रिकॉशंस ही एकमात्र तरीका है जो इस वायरस के को स्प्रेड होने से, कम्युनिटी में स्प्रेड होने से रोक सकता है। इसलिए हमें अपने प्रिकॉशंस हमें बराबर लेने हैं। बच्चों को आउटडोर नहीं भेजना है, अपने एडल्ट्स को जितना हो सकता है अपनी आउटडोर एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड रखनी है, फेस मास्क यूज करने हैं, हैंड वॉशिंग करनी है। तो ये सब हमें अपनी डे टू डे लाइफ में बराबर इम्प्लीमेंट करने हैं। अब जहां तक सिम्टम्स की बात करें, तो ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में तो जैसा कि मैंने अभी बताया, माइल्ड ही आ रहे हैं। बुखार है जो कि 4-5 दिन तक रह सकता है, और खांसी सर्दी थोड़ा ज्यादा दिन तक रह सकती है। इसके अलावा लेकिन जो मैं यहाँ स्पेशली बताना चाहूंगी वो है कुछ अनकॉमन सिम्टम्स, असाधारण लक्षण, जो कि हमें ओमिक्रॉन की वजह से कुछ बच्चों में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनमें की है, हो सकता है आपके बच्चे को खाली हेडेक हो, या खाली बॉडी वीकनेस फील हो, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो, भूख की कमी हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, विदाउट फीवर। यहाँ फीवर नहीं है, आ रहा है बच्चे को, लेकिन उसको बस हेडेक है, बॉडी एक है, हल्की थकान, हरारत महसूस हो रही है, नौजिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है। तो इस तरह के अनकॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं विदाउट फीवर ओमिक्रॉन के लक्षण में। रैशेस हो सकते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज, इनमें जनरली फीवर के 1-2 दिन बाद रैशेस आ सकते हैं बॉडी पर, ये भी ओमिक्रॉन की वजह से हो सकता है। या स्वेलिंग आ सकती है बच्चे के चेहरे पर, बॉडी पर।
तो इस तरह के सिम्टम्स अगर कुछ आते हैं इस पीरियड में जब ये वायरस अब कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, तो आपको आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि दिस कैन बी ड्यू टू ओमिक्रॉन, और आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें, फोन लगाएं, कंसल्ट करें। बेटर है आप टेली कंसल्ट ही करें, क्योंकि इस समय अगर आप बाहर जाएंगे तो आप वायरस को और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। एंड डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट शुरू करें। अब ट्रीटमेंट को लेकर इसमें कोई बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई खास मेडिसिन नहीं है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट। मेडिसिन जो अब तक आपने पहले भी दी हैं बच्चों को जब भी फीवर या सर्दी खांसी हुई है, वही मेडिसिन इस वायरस में भी दी जाएंगी, इस इन्फेक्शन में, और इन्हीं मेडिसिन पर मैक्सिमम बच्चे ठीक भी हो रहे हैं। फीवर के लिए पैरासिटामोल देनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सर्दी खांसी की बेसिक मेडिसिन जो होती हैं, एक आध मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देना पड़ेगा आपको बच्चों को, और जनरल दवाइयाँ ही हैं जिस पर मैक्सिमम बच्चे ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि एंटीबायोटिक्स आपको अपने लेवल पर बिल्कुल नहीं देनी है। एंटीबायोटिक्स जब आपके डॉक्टर को लगेगा कि आपके बच्चे को उसकी ज़रूरत है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है बच्चे को, फीवर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, 5 दिन से ऊपर हो गया है, हाई फीवर आ रहा है, कफ बहुत ज़्यादा है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या किसी भी और तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क दिख रहा है डॉक्टर को, तो डॉक्टर के एडवाइस से ही एंटीबायोटिक्स आप शुरू करें। अपने लेवल पे बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बिना एंटीबायोटिक्स, बिना स्टेरॉइड्स, बिना किसी स्पेशल मेडिसिन के ही ओमिक्रॉन से ठीक हो रहे हैं। तो इसमें आपको अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करना है। अब आपको एज अ पेरेंट जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बच्चे का वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। जब तक उसको सिम्टम्स है तब तक आप उसको बहुत ज़्यादा पानी पिलाएं, फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा रखिए उसका, वेजिटेबल सूप्स दीजिए आप, उसकी डाइट बहुत अच्छी, एक हेल्दी डाइट पर ध्यान दें। बट हेल्दी डज नॉट मीन कि आप उसे हैवी, ऑयली, फैटी डाइट दे रहे हैं, वो अवॉइड करना है। आपको बहुत ज़्यादा फैट, घी, ऑयल, बटर, स्पाइसेस अवॉइड करने हैं। लाइट डाइट देनी है, क्योंकि इसमें बच्चे का डाइजेशन अपसेट भी हो सकता है, तो लाइट डाइट देनी है, हल्का फुल्का जो भी बच्चा खाता है इजीली, बट वो हेल्दी हो। और वाटर इनटेक स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर ये बेसिक चीज़ों को ही ध्यान रखेंगे और बेसिक दवाइयाँ ही देंगे तो मैक्सिमम बच्चे इसी में ही इस वायरस के इन्फेक्शन से बाहर आ जा रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर जो स्पेशल आपको जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ बच्चों में हो सकता है इस वायरस की वजह से कुछ ऐसे साइंस देखने मिल सकते हैं जिन्हें हम डेंजर साइंस कहते हैं या रेड फ्लैग साइंस कह सकते हैं। और वो आपको पता होने चाहिए, जो सभी पेरेंट्स को पता होने चाहिए, एंड देन यू शुड बी अलर्ट फॉर दैट। और वो क्या है? सबसे पहले अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार आते हुए 5 दिन से ऊपर हो गया है, बहुत लंबा फीवर पीरियड हो गया है, तब ये कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट कर सकता है। सेकेंड थिंग, अगर बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको अगर आप उसका चेस्ट वॉल देखो तो उसमें जो उसकी पसलियों के नीचे अगर गड्ढे पड़ रहे हैं, पसलियां तेज चल रही हैं, या आपके अब तो सभी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए, अगर वो बच्चे का 95 के नीचे जा रहा है, देन दिस इंडिकेट्स कि ट्रबल है और आपको इमीडिएटली अब डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। या बच्चा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत लिथार्जिक है, बहुत डल है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, जो आप ध्यान देंगे कि अगर यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो गया है दैट मीन्स आपका बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर आपको तुरंत जो है ये अपने डॉक्टर को बताना है। तो ये कुछ डेंजर साइंस हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं जब आपका बच्चा ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है। एंड अभी अगर इन्हीं साइंस की मैं बात करूं, रेड फ्लैग साइंस न्यूबॉर्न बेबीज में या इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, लेस देन 1 ईयर के जो बच्चे हैं, तो उनमें क्या है रेड फ्लैग साइंस? तो उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है, इनेबिलिटी टू टेक फीड्स, जो वो फीड अपनी लेता था रूटीनली उससे बहुत ज्यादा डाउन हो गया है,
फीड लेने में बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हो रही है या रिफ्यूज़ कर रहा है, फीड लेने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है और उसकी वजह से बहुत इरिटेटेड हो गया है, एक्सेस इरिटेबल है, रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा उसमें, या एक्सेसिवली डल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, जो उसकी एक नॉर्मल एक्टिविटी है होती है उससे बहुत कम हो गई है, तब ये डेंजर साइन हो सकता है। आप उसकी चेस्ट वॉल भी देखो बच्चे की, अगर उसकी पसलियां तेज चल रही हैं या पसलियों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, देन ये एक डेंजर साइन है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। अच्छा, तीसरी चीज जो छोटे बच्चों में, बेबीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इजी टू पिक अप साइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बच्चे का कलर, उसके लिप्स का, टंग का, उसके पाम्स का, सोल्स का कलर। नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज होते हैं उनका जो कलर है पिंक होना चाहिए, बट अगर आपका बेबी इन्फेक्टेड है और कुछ कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप कर रहा है, तब ये कलर चेंज हो सकता है, ब्लू में, पर्पल में स्लाइटली, या पेल हो सकता है। तो एनी ऑफ दीज कलर्स, ब्लू, पर्पल, पेल, अदर देन पिंक, दिस इज अ डेंजर साइन और आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को ये चीज बतानी है। एंड इसी के साथ आप टेम्परेचर भी नोटिस करें, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ द पाम्स, सोल्स, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मली वार्म होना चाहिए, लेकिन अगर वो कोल्ड है, उसके आप जब पाम्स और सोल्स टच कर रहे हो तो कोल्ड है अगर, देन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ रेड फ्लैग साइंस मैंने आपको बताए जो इम्पॉर्टेंट हैं कि आप सबको पता होने चाहिए, बच्चों के केस में स्पेशली, जो मुझे लगता है। एंड जैसे ही आपको डाउट हो कि आपका बच्चा अगर इन्फेक्टेड है ओमिक्रॉन से और अगर किसी में इस तरह के साइन डेवलप हो रहे हैं, तब आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या हॉस्पिटल ले जाना है और आपको इमरजेंसी इमीडिएट स्टेप लेना है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद इस वायरस के बारे में बच्चों से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं वो कुछ हद तक कम हुई होंगी। एंड अब आप शायद अपने बच्चों का बेटर ख्याल रख सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान, और बहुत ज़्यादा बिना टेंशन और एंजाइटी के। एंड सो डू टेक a good care of yourself and your children. Thank you.